कब और क्यों माता सती ने ली भगवान राम की परीक्षा? पढ़े पौराणिक कथा। इसी प्रसंग में छिपा है सती के अग्निदाह का कारण भी। में असंख्य पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में सुनकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शक, परीक्षा या दुख, तकलीफ जैसी चीजों से देवी देवता भी अछूते नहीं रहे। शक एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है। इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई दवा। परंतु ऐसा नहीं कि संशय केवल मनुष्यों को होता है। इस बीमारी से तो देवी देवता और दिव्य पुरुष भी अछूते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं वह प्रसंग जब माता सती को हो गया था भगवान श्री राम पर संशय? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको यह अद्भुत प्रसंग, जिसके बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं। कब हुई ये घटना? बात उस समय की है जब रावण ने माता सीता का हरण किया था और भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए दर दर भटक रहे थे। उसी समय भगवान शिव और माता सती का काकभूषुंडी जी से श्री राम कथा सुनकर कैलाश वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में भगवान शिव को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। राम उस समय लीलावश माता सीता के वियोग में रो रहे थे, जिसके कारण उनकी लीला में विघ्न न बनने की इच्छा से उन्होंने दूर से ही अपने आराध्य भगवान राम को प्रणाम किया। जब माता सती को हुआ भगवान राम पर संशय, ये देख माता सती ने उनसे पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन है जिसे स्वयं आप सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं? इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, मैं अपने इष्ट प्रभु राम को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनकी कथा अभी अभी आप और मैं श्रवण करके आ रहे हैं। तब माता सती ने भगवान राम को देखा और उन्हें सीता जी के वियोग में ऐसे रोता बिलखता और दर दर भटकता देख उन्हें उन पर संदेह हो गया कि सच में वह भगवान है भी या नहीं। जब भोलेनाथ से भी नहीं मानी सती, ये संदेह उन्होंने भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया, जिसे सुन बाबा भोलेनाथ ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आया। तब भोलेनाथ ने माता सती को उनके विश्वास के लिए भगवान राम की परीक्षा लेने को कहा और साथ ही हिदायत दी कि परीक्षा विवेकपूर्ण तरीके से ही लें, अन्यथा नहीं। जब सती की परीक्षा हुई विफल, तब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने उनकी पत्नी सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने पहुंच गईं। उन्हें सीता स्वरूप में देख एक बार को भैया लक्ष्मण भी उन्हें सीता समझ बैठे, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। तब भगवान राम ने सीता के रूप में आई सती को देखकर प्रणाम किया और बोले, हे माता, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है, परंतु माता आज आप अकेले भ्रमण करने कैसे आ गईं? भूतभावन भोलेनाथ को साथ क्यों नहीं लाए? भगवान ने कराए अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन। ये सुन तो माता के होश ही उड़ गए, उनका शक भी चकनाचूर हो गया। तब उन्हें तृप्त करने के लिए भगवान राम ने उन्हें अपना श्रीहरि रूप दिखाया। माता सती कुछ कहने के काबिल ही ना रहीं और भागी भागी वापस कैलाश आ गईं। शिव को पता लगा माता सती का झूठ। जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि उन्होंने प्रभु राम की परीक्षा कैसे ली, तो देवी सती ने उनसे झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने तो परीक्षा ली ही नहीं, वे तो बस उन्हें प्रणाम करके वापस आ गईं। ये सुन भगवान शिव को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारे प्रसंग का पता लग गया। मान्यता है कि इसके बाद भगवान शिव ने सती को इस शरीर में ना अपनाने का संकल्प लिया, जिसके कारण सती ने अग्निदाह करके माता पार्वती के रूप में जन्म ले दोबारा भगवान शिव से ही विवाह किया। भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर क्यों ली थी मां पार्वती की परीक्षा? जाने पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब माता पार्वती जब तप कर रही थी, तब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर मां पार्वती की परीक्षा क्यों ली थी? जानने के लिए पढ़ें। हिंदू धर्म में भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी प्रासंगिक मानी जाती है। आज के समय में भी विवाहित जोड़े शिव और पार्वती को अपना आदर्श मानते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने शादी से पहले पार्वती की परीक्षा ली थी? पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव ने मगरमच्छ का रूप धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थीं, तब माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया और सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्द पूरा करने की प्रार्थना करने पहुंच गए थे। इसके बाद देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को पृथ्वीलोक भेजा था। पृथ्वीलोक पहुंचकर सप्तर्षियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती की कठोर तपस्या के बावजूद भी भगवान शिव ने स्वयं उनकी कड़ी परीक्षा ली था। भगवान शिव को प्रसन्न करना माता पार्वती के लिए बेहद मुश्किल रहा, लेकिन उनके संकल्प और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भगवान शिव को साक्षात पति रूप में दिला दिया।
भगवान शिव ने लाख कोशिश की सप्तर्षियों को भी माता को समझाने के लिए भेजा कि वो भगवान शिव से विवाह के बारे में न सोचें, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और एक दिन भगवान शिव ने भी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि आप क्या वरदान मांगना चाहती हैं। माता पार्वती की परीक्षा। सप्तर्षियों के कहने पर शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। विवाह से पहले शिव अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। ऐसी मान्यता है कि एक दिन पार्वती तालाब के पास में बैठकर तप कर रही थीं। तभी तालाब से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। पार्वती भागकर वहां गईं और नजारा देखकर दंग रह गई। तालाब में एक मगरमच्छ बच्चे को मुंह में पकड़े हुआ था। वह उसे खींचकर तालाब के अंदर ले जा रहा था। बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। तब पार्वती ने मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहा। मगरमच्छ ने कहा कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वह बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तब पार्वती ने कहा कि अगर बच्चे को छोड़ दोगे तो तुम जो मांगोगे वो चीज मिल जाएगी। मगरमच्छ ने पार्वती से कहा कि अगर वह शिव की तपस्या से मिले वरदान को उसे दे दे तो वह बच्चे को छोड़ देगा। पार्वती ने मगरमच्छ की बात मान ली और बच्चे की जान बचाने के लिए शिव से मिला वरदान उसे दे दिया। पार्वती ने कही ये बात जब मगरमच्छ ने पूछा कि उसने अपने कठिन तप से प्राप्त वरदान को उसे क्यों दिया, तो पार्वती ने कहा कि वरदान तो फिर से तपस्या करने पर दोबारा मिल जाएगा, लेकिन बच्चे की जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। फिर मगरमच्छ से तेज रोशनी प्रकट हुई और खुद शिव उनके सामने आकर खड़े हो गए। तब शिव ने पार्वती से कहा कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह मगरमच्छ और बच्चे का रूप धारण किया था। पार्वती शिव की परीक्षा में सफल हुई। इसके बाद मां पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ और माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। मां पार्वती को किसने दिया था गर्भवती न होने का श्राप, जाने फिर कैसे मिला संतान सुख। माता पार्वती को मिले एक श्राप के कारण वह कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी उन्हें गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की माता कहा जाता है। अगर मां पार्वती गर्भवती नहीं हो सकती थी तो उन्हें ये 3 संतान कैसे प्राप्त हुई? आखिर मां पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने और क्यों दिया था? शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की बहुत सी कथाएं प्रचलित है। वैसे तो ये तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती ने इनमें से किसी को 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती एक श्राप के कारण गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन गर्भवती न होने के बाद भी वह संसार में गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की माता कहलाए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे क्या है कथा? पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज मुझसे ज्यादा बलवान न हो। दूसरा वरदान ये था कि वह हमेशा के लिए अमर रहे। तारकासुर का आतंक। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन ऐरावत, हाथी, खजाना और 9 सफेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा से की विनती, माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से मांगी मदद। महादेव के हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थीं, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा ताकि वह भगवान शिव की तपस्या भंग कर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सकें, ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के बाद स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि प्रभु तारकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं को कष्ट में देखकर दुखी हुए और उन्होंने देवताओं कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने ही उसे सबसे बलशाली होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने बताया उपाय। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखकर उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही होगा। ये सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया था, तो ये कैसे हो पाएगा?
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतान द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से मांगी मदद। महादेव के हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा ताकि वह भगवान शिव की तपस्या भंग कर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सकें, ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। कामदेव का भस्म होना। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे, जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव क्रोध में आ गए और कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। माता पार्वती को मिला श्राप। कथा के अनुसार कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देख दुख हो गई, जिसके बाद देवी रति ने माता पार्वती से कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से मैंने न सिर्फ अपने पति को खो दिया बल्कि मां बनने का सुख भी खो दिया है। उसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथों में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया कि जिस तरह मां बनने का सुख मैंने खोया है, उसी तरह मैं पार्वती को श्राप देती हूं कि वह कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया था। पार्वती को कैसे मिला संतान सुख। रति के श्राप के कारण माता पार्वती ने कभी भी अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दिया था, लेकिन भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख मिल पाया था, जिसके अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। इसी प्रकार तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई और माता पार्वती को संतान सुख प्राप्त हुआ।